दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं किशोर अवस्था के सिद्धांत और विशेषताओं के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी किशोर अवस्था क्या होती है, किशोर अवस्था की परिभाषाएं क्या हैं, किशोर अवस्था के उपनाम यानी किशोर अवस्था को किन किन नामों से जाना जाता है। आज हम बात कर लेते हैं किशोर अवस्था के सिद्धांत होते हैं। तो किशोर अवस्था के दो सिद्धांत होते हैं। किशोर अवस्था के कितने सिद्धांत होते हैं भाई? दो सिद्धांत होते हैं। नंबर एक सिद्धांत की हम बात करते हैं किशोर अवस्था का, और एक होता है दूसरा सिद्धांत। दो सिद्धांतों की दोनों की बात करते हैं। एक सिद्धांत आता है हमारा जिसका नाम है आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत। आकस्मिक का अर्थ होता है अचानक। आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत। आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत। आकस्मिक का अर्थ होता है अचानक से होने वाला परिवर्तन। दूसरा जो सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत का नाम है हमारे का क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत। क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत। क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत। आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत यानी अचानक से परिवर्तन होता है। क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत यानी कि परिवर्तन जो होता है एक क्रम में चलता रहता है, अचानक से नहीं होता है। आकस्मिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है इसके प्रवर्तक हैं स्टेनले होल। आकस्मिक परिवर्तन के सिद्धांत के प्रवर्तक की हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक का नाम आता है स्टेनले होल। स्टेनले होल नामक मनोवैज्ञानिक चर्चा करते हैं कि किशोर अवस्था में परिवर्तन जो होते हैं अचानक से होते हैं, जबकि क्रमिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है इसके हम प्रवर्तक की बात करें तो इसके प्रवर्तक में आते हैं एक तो हमारे मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? थॉर्नडाइक। एक हमारे मनोवैज्ञानिक है किंगे और तीसरे हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं हालिंगबर्थ। हालिंगबर्थ। इन तीनों मनोवैज्ञानिकों का क्रमिक परिवर्तन का जो सिद्धांत होता है किशोर अवस्था का, उनका प्रवर्तक माना जाता है थॉर्नडाइक, एक मनोवैज्ञानिक है किंगे और हालिंगबर्थ। अब ये स्टेनले होल क्या कहते हैं, थॉर्नडाइक, किंग, हालिंगबर्थ ये क्या कहते हैं किशोर अवस्था के बारे में? तो स्टेनले होल तो कहते हैं कि किशोर अवस्था आकस्मिक परिवर्तन होता है, यानी किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? अचानक होते हैं। कैसे होते हैं? अचानक होते हैं, वो तीव्र होते हैं। किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं अचानक होते हैं, वे तीव्र परिवर्तन होते हैं इसमें, जिनका यानी कि किशोर अवस्था में जो अचानक तीव्र जो परिवर्तन हो रहे हैं इनका पूर्व अवस्था से कोई संबंध नहीं होता है। कौन सी अवस्था से? पूर्व अवस्था से संबंध नहीं होता है। नहीं होता है। मानना है किसका? स्टेनले होल का। स्टेनले होल कहते हैं कि किशोर अवस्था जो है वो आकस्मिक परिवर्तन यानी कि इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक होते हैं, तीव्र गति से होते हैं, जिनका पूर्व अवस्था से कोई संबंध नहीं होता है, यानी किशोर अवस्था का बाल्य अवस्था से संबंध नहीं होता है। ये मानना किसका है? स्टेनले होल का। जबकि इनके विपरीत मनोवैज्ञानिक आते हैं थॉर्नडाइक, किंग और हालिंगबर्थ। तो थॉर्नडाइक, किंग और हालिंगबर्थ क्या करते हैं कि किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं, कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो धीमी गति से होते हैं। धीमी गति से होते हैं, निरंतर होते हैं। धीमी गति से होते हैं, वो निरंतर होते हैं परिवर्तन, जिनका पूर्व अवस्था से संबंध होता है। जिनका पूर्व अवस्था से संबंध होता है। पूर्व अवस्था से संबंध होता है। ये मानना है किसका? ये मानना है थॉर्नडाइक, किंग और हालिंगबर्थ। थॉर्नडाइक, किंग और हालिंगबर्थ जिनको माना जाता है क्रमिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है किशोर अवस्था का, उनका जनक माना जाता है। और इनका कहना है कि किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक से नहीं होते हैं, निरंतर होते हैं, धीमी गति से होते हैं, जिनका पूर्व अवस्था से संबंध होता है। एक मनोवैज्ञानिक है आपका, मनोवैज्ञानिक का नाम है बिग्गे हंट।
मनोवैज्ञानिक का नाम क्या आता है? बिग्गे हंट। ये बिग्गे हंट क्या कहते हैं? बिग्गे हंट कहते हैं कि किशोर अवस्था की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने के लिए। कौन सी अवस्था भाई? किशोर अवस्था जो होती है, किशोर अवस्था की विशेषताओं को, किशोर अवस्था की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, क्या करने के लिए? अभिव्यक्त करने के लिए या परिभाषित करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए एकमात्र शब्द काफी है, और वो शब्द कौन सा है? परिवर्तन। ये क्या कहते हैं? बिग्गे हंट कहते हैं कि किशोर अवस्था की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने के लिए एकमात्र शब्द चाहिए हमें, और वो शब्द कौन सा है? आपका परिवर्तन है। जबकि इनके विपरीत क्रमिक परिवर्तन के सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक आते हैं हमारे कौन से? किंग नामक जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनका कहना है, ये क्या कहते हैं भाई, यहाँ पूर्व अवस्था से संबंध है, धीमी गति से हो रहा है, निरंतर हो रहा है परिवर्तन, तो ये भी एक परिभाषा देते हैं। और परिभाषा क्या देते हैं कि जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन से दूसरी, यानी एक ऋतु जब आती है तो दूसरी ऋतु, एक ऋतु खत्म होती है तो दूसरी ऋतु जो आने वाली ऋतु होती है उसके कुछ लक्षण जाने वाली ऋतु में दिखाई देने लग जाते हैं, उसी प्रकार बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। क्योंकि बाल्य अवस्था के अंत में किशोर अवस्था के जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। तो किशोर अवस्था का जो क्रमिक परिवर्तन है, परिवर्तन धीमी गति से होता है, निरंतर होता है, जिनका पूर्व अवस्था से संबंध नहीं होता है। इस विषय में आपके मनोवैज्ञानिक के किंग क्या कहते हैं? जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत से होता है, यानी एक ऋतु जब समाप्त होती है तो दूसरी ऋतु आती है, उसी प्रकार पहली ऋतु में, यानी कि पहली ऋतु में आने वाली ऋतु जो होती है उसके कुछ लक्षण दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। उसी प्रकार बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि बाल्य अवस्था में, बाल्य अवस्था का जो अंत होता है उसमें किशोर अवस्था जब आती है तो किशोर अवस्था के कुछ लक्षण बाल्य अवस्था के अंत में दिखाई देने लग जाते हैं। तो किंग का मानना है कि बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था क्या है? एक दूसरे से संबंधित है। जिस प्रकार एक ऋतु जब खत्म होती है तो दूसरी ऋतु आती है, तो खत्म होने वाली जो ऋतु होती है उसमें आने वाली ऋतु के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो उसी प्रकार बाल्य अवस्था जब खत्म होती है तो किशोर अवस्था आती है। अब बाल्य अवस्था जब खत्म हो रही होती है तो आने वाली अवस्था जो किशोर अवस्था होती है उसके कुछ लक्षण उसमें दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। जबकि बिग्गे हंट क्या कहते हैं भाई? बिग्गे हंट कहते हैं किशोर अवस्था की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने के लिए एकमात्र शब्द काफी है, और वो शब्द कौन सा है? परिवर्तन होता है। अब हम बात करें कि किशोर अवस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। किशोर अवस्था की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कैसे पहचानेंगे कि हम ये किशोर अवस्था का बालक है? तो किशोर अवस्था की विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1 विशेषता आती है किशोर अवस्था की, कि किशोर अवस्था जो होती है इसमें बालक का संपूर्ण विकास हो जाता है। कौन सा विकास होता है भाई? संपूर्ण विकास। संपूर्ण विकास की अगर हम बात करते हैं यहाँ, बालक का संपूर्ण विकास से मतलब क्या होगा? बालक का मानसिक विकास। कौन सा विकास है? बालक का मानसिक विकास है, बालक का शारीरिक विकास, बालक का संवेगात्मक विकास। कौन सा विकास भाई? बालक का संवेगात्मक विकास, बालक का नैतिक विकास, बालक का नैतिक विकास, बालक का सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, यानी कि संपूर्ण विकास। किशोर अवस्था के बालक का संपूर्ण विकास हो जाता है। संपूर्ण विकास से मतलब बालक का शारीरिक विकास हो जाता है, बालक का मानसिक विकास हो जाता है, बालक का संवेगात्मक विकास हो जाता है, बालक का नैतिक विकास भी हो जाता है, और बालक का सामाजिक विकास भी हो जाता है। किशोर अवस्था का जो बालक होता है उसके प्रभावशाली संवेग होते हैं। प्रभावशाली संवेग क्वेश्चन पूछा जाता है, किशोर अवस्था में बालक में प्रभावशाली संवेग कौन कौन से होते हैं? तो प्रभावशाली संवेग होते हैं भय व क्रोध। भय और क्रोध दोनों संवेग किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था का जो बालक होता है उसमें दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति पाई जाती है।
कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक हवा में उड़ता रहता है, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति पाई जाती है किशोर अवस्था के बालक में। आगे हम बात करें तो किशोर अवस्था के बालक में सुख की चाह होती है, आनंद प्राप्ति की चाह होती है, सुख व आनंद की चाह होती है। सुख व आनंद की चाह बालक में कौन सी अवस्था में पाई जाती है? किशोर अवस्था में बालक में सुख व आनंद की चाह पाई जाती है। बालक जो होता है किशोर अवस्था का, उसके विचार जो होते हैं ना, विचार नहीं मिलते भाई, उसके विचारों में क्या पाया जाता है? मतभेद पाया जाता है। किशोर अवस्था के बालक के जो विचार होते हैं, इसके विचारों में मतभेद होता है। किशोर अवस्था का जो बालक होता है भाई, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास जब पूर्ण हो रहा है तो सीधी सी बात है किशोर अवस्था का बालक जो होता है, यानी किशोर जो होता है, किशोर पुरुषत्व को प्राप्त कर लेता है। किसको प्राप्त कर लेता है? पुरुषत्व को प्राप्त कर लेता है। वे किशोरियाँ जो होती है, यानी कि लड़की जो होती है किशोरी, वो मातृत्व को प्राप्त कर लेती है। मातृत्व को प्राप्त कर लेती है कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था की हम बात करें तो किशोर अवस्था में किशोर लड़के जो होते हैं वो पुरुषत्व को प्राप्त कर लेते हैं और किशोरियाँ जो होती हैं वो मातृत्व को प्राप्त कर लेती हैं। ये जो सब अवस्था होती है किशोर अवस्था, इसमें बालक के सामने व्यवसाय चुनाव की, बालक सोचने लग जाता है, चिंतन करने लग जाता है, मुझे आगे क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है। तो यानी बालक के सामने कौन सी समस्या होती है भाई? व्यवसाय चुनाव की समस्या होती है। बालक के सामने व्यवसाय चुनाव की जो समस्या होती है, बालक व्यवसाय का चुनाव जो करता है वो कौन सी अवस्था में करने लग जाता है? किशोर अवस्था में, कि आगे मुझे क्या करना है, भविष्य में मुझे किस क्षेत्र में जाना है। तो व्यवसाय चुनाव की जो समस्या होती है ये भी किशोर अवस्था में पाई जाती है। बालक जो है, बालक की भावना जो होती है वो समाज स्वीकृत होती है, सामाजिक स्वीकृत भावना विकसित हो जाती है। बालक कौन सी भावना विकसित होती है भाई? सामाजिक स्वीकृत भावना बालक में विकसित हो जाती है। बालक में जो भावना पाई जाती है वो कैसी है? समाज स्वीकृति। यानी बालक जो भावनात्मक कार्य करता है उन्हीं कार्यों को करता है जिन्हें समाज स्वीकृति प्रदान करता है। ये जो अवस्था होती है किशोर अवस्था, इसमें बालक में अहम की भावना पाई जाती है। कौन सी भावना पाई जाती है भाई? अहम की भावना पाई जाती है। बालक में अहम की भावना पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है? अहम की भावना जो होती है वो किशोर अवस्था में पाई जाती है। बालक के अंतर्गत अहम की भावना पाई जाती है। ये जो अवस्था होती है किशोर अवस्था की हम बात कर रहे हैं, इसकी अगली विशेषता की हम बात करें तो किशोर अवस्था का जो बालक होता है इसमें वीर पूजा व नायक पूजा, वीर पूजा या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? नायक पूजा भी कहा जाता है। वीर पूजा को हम क्या कहते हैं? नायक पूजा कहते हैं। वीर पूजा व नायक पूजा की जो प्रवृत्ति होती है वो बालक में विकसित होती है। प्रवृत्ति विकसित होगी, कौन सी अवस्था में विकसित होती है भाई? किशोर अवस्था में विकसित होती है। ये वीर पूजा और नायक पूजा क्या चीज़ होती है? वीर पूजा, नायक पूजा यानी कि बालक जो है वो किसी को भी अपना आदर्श मान लेता है, यानी कोई भी बड़ा व्यक्ति उसको अपना आदर्श मान लेता है। जैसे कार्य वो करता है, जैसी उसकी प्रवृत्ति होती है, जिन कार्यों में वो रुचि लेता है, जैसे उसको क्या पहनना पसंद है, क्या खाना पसंद है, कैसे कार्य करना पसंद है, तो बालक जो है उसी के अकॉर्डिंग कार्य करता है, उसी के हिसाब से फॉलो करता है कि ये क्या कर रहा है वही कार्य मैं करूँगा। तो इस भावना को हम कहते हैं वीर पूजा या नायक पूजा। यानी किशोर अवस्था में बालक अपने से बड़े को आदर्श मान लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। इस भावना को वीर पूजा या नायक पूजा की भावना भी कहा जाता है। किशोर अवस्था में बालक में नेतृत्व की भावना का विकास हो जाता है। कौन सी भावना का भाई? नेतृत्व जो होता है ये नेतृत्व की भावना का विकास कौन सी अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में पाया जाता है। बालक में समाज सेवा विकसित हो जाती है। कौन सी? समाज सेवा की भावना। कौन सी भावना भाई? समाज सेवा की भावना विकसित हो जाती है। कौन सी अवस्था में?
किशोर अवस्था में विकसित होती है। बालक को संसार की जो प्रत्येक वस्तु होती है, यानी कि जो भी वस्तु होगी, यानी संसार की प्रत्येक वस्तु में, संसार की प्रत्येक वस्तु में बालक को नवीन अर्थ दिखाई देने, संसार की प्रत्येक वस्तु में बालक को क्या अर्थ दिखाई देगा भाई? नवीन अर्थ दिखाई देता है। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। यानी कि संसार की जो भी वस्तु वो देखता है, संसार की प्रत्येक वस्तु में बालक को नवीन अर्थ दिखाई देने लगता है। बालक जो है वो कैसी मित्रता करेगा? विषम लिंगीय मित्रता की भावना पाई जाती है। मित्रता कैसी होती है भाई? विषम लिंगीय मित्रता करता है। ये जो अवस्था होती है वो बाल जीवन के अंतिम अवस्था होती है। कौन से जीवन की? बाल जीवन की अंतिम अवस्था या बाल जीवन का अंतिम चरण बोला जाता है किशोर अवस्था को। यहाँ इसके बाद किशोर अवस्था जो होती है बालक के जीवन का, यानी बाल जीवन जो होता है उसका अंतिम स्टेज होती है। इसके बाद बालक की प्रौढ़ अवस्था प्रारंभ हो जाती है, जिसे हम ग्रस्त जीवन की अवस्था भी कहते हैं। बालक पर आत्मनिर्भरता आ जाती है, कर्तव्यों का निर्वहन की हो जाती है, बालक लक्ष्य पाने की कोशिश करता है, बालक में बहुमुखी उत्तरदायित्व आ जाते हैं बालक के ऊपर। तो ये कौन सी अवस्था प्रारंभ हो जाती है? फिर प्रौढ़ अवस्था। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? बाल जीवन की अंतिम अवस्था। यहाँ बालक पर कोई प्रेशर नहीं होता है, ना कमाने का होता है, ना किसी और चीज का होता है, जबकि प्रौढ़ अवस्था में तो गृहस्थी का प्रेशर आ जाता है। तो बाल जीवन की अंतिम अवस्था ये भी किसे माना जाता है? किशोर अवस्था को। और अगली विशेषता की हम बात करें तो किशोर अवस्था में बालक के जो संवेग होते हैं, संवेगों में क्या आती है भाई? स्थिरता आने लगती है। संवेगों में क्या आ जाती है? स्थिरता आ जाती है। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था की हम विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। बालक का संपूर्ण विकास हो जाता है। संपूर्ण विकास से मतलब है बालक का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास है। किशोर अवस्था में बालक में दो प्रभावशाली संवेग पाए जाते हैं, भय और क्रोध। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, ये भी कौन सी अवस्था में विकसित होती है? किशोर अवस्था में विकसित होती है। बालक में सुख व चाह, यानी आनंद की प्राप्ति के लिए बालक में ये चीज पाई जाती है, सुख व आनंद की चाह रखता है बालक। बालक के जो विचार होते हैं वो किसी से नहीं मिलते हैं, उसके विचारों में मतभेद पाया जाता है। किशोर जो होते हैं, किशोर अवस्था के किशोर जो होते हैं, बालक यानी पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं और किशोरिया जो होती है वो मातृत्व को प्राप्त करती हैं। बालक के सामने व्यवसाय चुनाव की समस्या होती है कि भविष्य में मुझे क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है। तो व्यवसाय चुनाव की समस्या ये भी किस अवस्था में पाई जाती है? किशोर अवस्था में पाई जाती है। बालक जो है समाज स्वीकृत भावना विकसित है। बालक वही कार्य करता है जो समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं। बालक में अहम की भावना ये भी कौन सी अवस्था में पाई जाती है? किशोर अवस्था में। आगे हम चलते हैं तो बालक में वीर पूजा व नायक पूजा की प्रवृत्ति विकसित होती है। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। क्योंकि बालक जो है अपने से बड़े को, अपने से अच्छे गुण वाले व्यक्ति को अपना आदर्श मान लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। नेतृत्व की भावना का विकास ये भी किस अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में हो जाता है। बालक में समाज सेवा की भावना विकसित होती है किशोर अवस्था में। संसार की प्रत्येक वस्तु यानी संसार की कोई भी वस्तु बालक देखता है तो उसमें उसको नवीन अर्थ दिखाई देने लगता है। ये भी कौन सी अवस्था की विशेषता है? किशोर अवस्था की। बालक जो है यौन ऊर्जा बालक की तीव्र होती है। बालक काम प्रवृत्ति जो होती है उथल पुथल में जाती है, तो बालक विषम लिंगीय मित्रता करता है। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में करता है। बाल जीवन की अंतिम अवस्था कहा जाता है किशोर अवस्था को। और संवेगों में भी क्या आती है? बालक के स्थिरता, यानी किशोर अवस्था का जो बालक होता है उसके संवेगों में स्थिरता आने लगती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।